भारतीय राजनीति के विशाल महासागर में अगर किसी महिला नेता ने अपनी निडरता, संघर्ष और जुझारूपन से खास पहचान बनाई है तो वह है ममता बनर्जी। साधारण परिवार से निकलकर राजनीति के शिखर तक पहुंची यह नेता आज सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। उन्हें लोग प्यार से दीदी कहकर बुलाते हैं। ममता बनर्जी की छवि ऐसी महिला नेता की है जिसने सत्ता और ताकत के बड़े बड़े किलों को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस से राजनीतिक सफर शुरू कर टीएमसी बनाई गई और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से सीधी टक्कर ले रही है। बंगाल की जनता ने बीच के उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कई बार केंद्र और विपक्ष की रणनीतियों को ध्वस्त किया और अपनी जनता से जुड़ी राजनीति के दम पर लगातार मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में एक मध्यम वर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रमोद चंद्र बनर्जी और मां का नाम गायत्री देवी था। जब ममता महज 17 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे कठिन हालात में भी उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ी। फिर भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री की। इसके अलावा कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही कानून की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा के दिनों से ही ममता बनर्जी राजनीति और समाज सेवा की ओर आकर्षित थी। वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहीं और गरीबों की समस्याओं के लिए आवाज उठाती रहीं। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। 1970 के दशक में वे पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस से जुड़ी और तेजी से एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में पहचानी जाने लगी। 1984 का लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी ने राजनीति में बड़ा धमाका किया। उस समय उन्होंने कोलकाता दक्षिण से चुनाव लड़ा और बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर संसद पहुंची। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ममता बनर्जी को कांग्रेस की नीतियां पसंद नहीं आई। उन्होंने देखा कि बंगाल में कांग्रेस वाम मोर्चा को मजबूती से नहीं रोक पा रही है। यही कारण था कि उन्होंने 1997 में कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। टीएमसी के गठन के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सत्ता पर काबिज वाम मोर्चा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीब जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किए। सिंगूर और नदीग्राम आंदोलन उनकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के लिए सड़क पर संघर्ष किया। यही संघर्ष ममता बनर्जी को आम जनता की नेता बनाया। आखिरकार 2011 में उन्होंने 34 साल से शासन कर रही लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री के रूप में उपलब्धियां ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में कई अहम कदम उठाए। गरीबों के लिए कन्याश्री योजना, लड़कियों की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक मदद, सबूजी साथी योजना, छात्रों को साइकिल वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान, किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए योजनाएं। उनकी यही नीतियां उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाए रखती हैं। 2014 के बाद जब केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल में बीजेपी का प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन ममता बनर्जी वह नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को सबसे कड़ी चुनौती दी। 2019 लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी ने 2021 विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति से बीजेपी को रोक दिया। नंदीग्राम से खुद हारने के बावजूद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें दिलाई और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी की पूरी ताकत के बावजूद ममता ने दिखा दिया कि वे बंगाल की राजनीति में धुरी हैं। उनकी छवि ऐसी निडर नेता की है जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को बंगाल की सत्ता तक नहीं पहुंचने देना चाहती। ममता बनर्जी ने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति और समाज सेवा को समर्पित कर दी। वे बेहद साधारण जीवन जीती हैं। साधारण सफेद सूती साड़ी पहनना और चप्पल में हमेशा उनकी अलग पहचान है। ममता कविताएं भी लिखती हैं और पेंटिंग का शौक भी रखती हैं। हर बड़े नेता की तरह ममता बनर्जी भी आलोचनाओं से अछूती नहीं है। विपक्ष उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाता रहा है। कई बार उनके कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप भी लगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी रहती है। ममता आज भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिला में से एक है।
उन्होंने साधारण परिवार से निकलकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या बीजेपी, उन्होंने हर किसी को सीधी चुनौती दी है। उनकी छवि सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक निडर, जुझारू और जनता से जुड़ी नेता की है। भविष्य में भी भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।